नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज टुडे में। आज हम बात करने वाले हैं उस खबर की जिसने भारत की रक्षा रणनीति और पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। S-400 के बाद भारत अब S-500 एयर डिफेंस सिस्टम पर नजरें गड़ाए बैठा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि रूस, जो भारत का सबसे पुराना रक्षा साझेदार है, वह S-500 की डिलीवरी में आनाकानी क्यों कर रहा है। आखिर क्या वजह है कि भारत को अपने दुश्मनों यानी चीन और पाकिस्तान से बचाने के लिए और ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए। आज हम इस पूरे मामले की तह तक जाएंगे, ऑपरेशन सिंदूर से लेकर रूस यूक्रेन युद्ध और भारत रूस डील की सच्चाई तक। भारत और रूस के रक्षा रिश्ते दशकों पुराने रहे हैं। MiG-21 से लेकर ब्रह्मोस मिसाइल तक दोनों देशों की साझेदारी ने एशिया में शक्ति संतुलन कायम रखा है। लेकिन साल 2025 की सबसे बड़ी चर्चा है S-400 और S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर है। भारत पहले ही रूस से S-400 सिस्टम की डील कर चुका है। इनमें से 3 डिलीवर हो चुके हैं, जबकि 2 सिस्टम की डिलीवरी अभी भी बाकी है। रूस ने वादा किया है कि अगले साल यानी सितंबर 2026 तक यह डिलीवरी भी पूरी कर देगा, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध ने इस डील को और जटिल बना दिया है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को दुनिया की सबसे ताकत एयर डिफेंस शील्ड माना जाता है। यह 40 N-6E मिसाइल से 400 किलोमीटर तक दुश्मन के विमान, ड्रोन और मिसाइलों को गिरा सकता है। इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये एक साथ 80 टारगेट को ट्रैक कर सकता है और 36 टारगेट पर एक साथ हमला कर सकता है। भारत ने साल 2018 में S-400 की डील की थी और यह फैसला उस समय लिया गया था जब चीन तेजी से अपनी हवाई शक्ति बढ़ा रहा था और पाकिस्तान लगातार सीमा पर नए हथियार तैनात कर रहा था। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर में S-400 ने कैसे कमाल किया था। ऑपरेशन सिंदूर यह वही मिशन था जिसमें भारत ने पाकिस्तान को बड़ा सबक सिखाया था। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने बताया कि इस ऑपरेशन में S-400 सिस्टम ने कमाल कर दिया। इसने लगभग 300 किलोमीटर दूर से 5 पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को मार गिराया। इतना ही नहीं, इसने एक अवाक्स एलियंट विमान को भी S-400 ने टारगेट करके गिरा दिया। यह इतिहास का सबसे लंबा रिकॉर्ड है जिसमें सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल ने इतनी दूरी पर दुश्मन को ढेर कर दिया। यानी पाकिस्तान को अब अच्छी तरह समझ आ गया है कि भारत की सीमाओं के नजदीक घुसना अब उसके लिए आत्महत्या जैसा होगा। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। अब भारत की नजरें S-500 प्रोमेथेयस पर है। यह सिस्टम S-400 का अगला संस्करण है और इसकी क्षमताएं दंग कर देने वाली है। S-500 सिर्फ हवाई खतरों को नहीं बल्कि लो अर्थ ऑर्बिट में मौजूद सैटेलाइट और हाइपरसोनिक हथियारों को भी रोक सकता है। इसकी रेंज 600 किलोमीटर तक बताई जाती है। यह बैलिस्टिक मिसाइलों को 180 और 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक इंटरसेप्ट कर सकता है। यानी अगर दुश्मन भारत पर हाइपरसोनिक मिसाइल दागेगा या फिर स्पेस बेस्ड अटैक की कोशिश करेगा तो S-500 उसका जवाब देगा। अब सवाल तो उठता है कि भारत को आखिर इतनी एयर डिफेंस शील्ड क्यों चाहिए। तो क्या इसका जवाब चीन और पाकिस्तान है। चीन ने पहले ही तिब्बत और सिंजियांग में HQ-9V और HQ-22 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए हैं। पाकिस्तान चीन से FD-2020 सिस्टम खरीद चुका है। इसके अलावा चीन लगातार हाइपरसोनिक मिसाइलें बना रहा है जो भारत के लिए नई चुनौतियां हैं। ऐसे में भारत को एक मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए जिसमें छोटी दूरी पर आकाश मिसाइलें, मध्यम दूरी पर MR-SAM और लंबी दूरी पर S-400 और S-500 काम करें। दोस्तों, अब हम बात करते हैं रूस की आनाकानी की। भारत उत्साहित है कि S-500 खरीदने के लिए, लेकिन रूस इतना जल्दी उसके लिए तैयार नहीं है। कारण तो दोस्तों साफ है, रूस यूक्रेन युद्ध। रूस की पूरी सैन्य इंडस्ट्री इस समय यूक्रेन में इस्तेमाल होने वाले हथियारों की सप्लाई में व्यस्त है। S-500 खुद रूस के लिए नया है। रूस ने इसे अभी हाल ही में अपनी सेना के लिए तैनात करना शुरू किया है। वह चाहता है कि पहले उसकी खुद की जरूरतें पूरी हो, फिर निर्यात पर विचार किया जाए। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का डर। S-500 इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि रूस नहीं चाहता है कि इसे जल्द ही किसी और देश को दें। पुराना सौदा अभी अधूरा है। भारत को अभी 2018 वाला S-400 का सौदा पूरा नहीं मिला है। ऐसे में रूस कह रहा है कि पहले S-400 पूरा कर लो, फिर S-500 पर बात होगी। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर भू राजनीतिक मुश्किलें क्या है। दोस्तों, यह सिर्फ भारत और रूस का मामला नहीं है। इस पर अमेरिका और पश्चिमी देशों की पैनी नजर भी है। अमेरिका ने भारत को S-400 लेने पर धमकी दी थी, लेकिन भारत ने कहा कि हमें अपनी सुरक्षा चाहिए और हम अपनी राह चलेंगे। हालांकि रूस से हथियार लेने का मतलब है कि भारत को कभी कभी तकनीकी डीले, महंगाई और युद्ध की वजह से सप्लाई चेन की दिक्कत झेलनी पड़ सकती है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि आखिर भविष्य में क्या हो सकता है। अगर भारत को S-500 मिल जाता है तो उसके पास दुनिया की सबसे मजबूत मल्टी लेयर डिफेंस शील्ड होगी। S-400 पहले से पाकिस्तान को हिला चुका है। S-500 के आने से चीन को भी कड़ा संदेश जाएगा। लेकिन इस डील का असली खेल अभी भी बाकी है, क्योंकि रूस कह रहा है कि इंतजार करना होगा और भारत इंतजार करने के लिए तैयार भी है, क्योंकि सुरक्षा से बड़ा कोई विकल्प नहीं है। तो दोस्तों, भारत को अब केवल सीमा पर नहीं
बल्कि आसमान और अंतरिक्ष में भी सुरक्षा का किला बनाने जा रहा है। S-400 ने पाकिस्तान को सबक सिखाया और S-500 चीन के लिए चुनौती बनेगा। लेकिन रूस की आनाकानी और यूक्रेन युद्ध के बीच भारत को इंतजार करना पड़ेगा। अब देखना यह है कि आने वाले महीनों में भारत और रूस की डिफेंस डील किस दिशा में जाती है। दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या भारत को इंतजार करना चाहिए या फिर अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों से वैकल्पिक एयर डिफेंस सिस्टम तलाशने चाहिए? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दीजिए।